मैंने उसे लगभग 132 दिन तक गर्भ में रखा, लेकिन उसके साथ 10 मिनट से ज्यादा रुकना मेरे लिए संभव नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं रुकना नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता था। इस जंगल में अगर माँ ज्यादा देर तक एक जगह रुकती है तो उससे बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है। मैंने उसे एक खोखले पेड़ के अंदर जन्म दिया। वह जगह गहरी थी, वहाँ न धूप आती थी और न ही हवा। मुझे लगा कि यही सबसे सुरक्षित और छिपी हुई जगह है। जब वह पैदा हुआ तो बहुत छोटा और हल्का था। मैं उसे आसानी से अपने पंजे से ढक सकती थी। मैं उसे बार बार अपनी जीभ से साफ करती थी ताकि उसकी गंध कम हो जाए और कोई शिकारी उसे सूंघ न सके। शुरुआत के कुछ दिनों में मैं ठीक से सो नहीं पाई। जब वह जागता था तो मैं गुफा के पास रहती थी। जब वह सोता था तब भी मैं उसके पास रहकर उसकी सांसों को सुनती थी। लेकिन मुझे ज्यादा देर रुकना संभव नहीं था, क्योंकि मुझे खाने के लिए जाना पड़ता था। मैं ज्यादातर बांस खाती हूँ। बांस सख्त होता है और उसमें ज्यादा पोषण नहीं होता, इसलिए मुझे रोज काफी मात्रा में खाना पड़ता है। जब भी मैं बाहर जाती थी तो जल्दी लौटने की कोशिश करती थी ताकि कोई मेरे निशान न पकड़ सके। एक बार जब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो एक छोटा जीव पेड़ के अंदर आ गया था। वह कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैं कुछ देर तक बाहर ही रुकी रही और यह सुनिश्चित किया कि सब ठीक है। जंगल में हर खतरा दिखता नहीं है। बारिश के मौसम में तो गंध और भी मिल जाती है, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है। एक दिन मुझे एक बड़े शिकारी पक्षी की गंध महसूस हुई। मैं तुरंत सतर्क हो गई और गुफा के पास ही रुक गई। वह पक्षी आसपास था, लेकिन उसने किसी और शिकार को चुन लिया। इसके बाद मुझे लगा कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। कुछ समय बाद एक तेंदुआ भी वहाँ आ गया। तब मैं अपने बच्चे को उठाकर पेड़ की ऊंची और पतली शाखा पर चली गई। तेंदुआ नीचे घूमता रहा, लेकिन आखिर में वह चला गया। इसके बाद मैंने तय किया कि मुझे जगह बदलनी होगी। मैंने पहले से ही दूसरी जगह ढूंढ रखी थी। मैं अपने बच्चे को उठाकर वहाँ ले गई। वह शांत था और कोई आवाज नहीं कर रहा था। नई जगह पहले से भी ज्यादा गहरी और ठंडी थी, लेकिन सुरक्षित थी। धीरे धीरे समय बीता गया। उसने आंखें खोलना शुरू किया, चलना और पकड़ना सीखना शुरू किया। करीब 3 महीने बाद मैं उसे पहली बार बाहर लेकर गई। वह पेड़ की शाखा पर खड़ा था और थोड़ा डर रहा था। मैंने उसे खुद संतुलन बनाना सीखने दिया। उसने पहली बार बांस खाया। बांस सख्त और कड़वा था, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। वह धीरे धीरे खुद पर निर्भर होना सीख रहा था। मेरे लिए सबसे बड़ा डर सिर्फ दूसरे जानवर नहीं है, बल्कि इंसान भी है। कई बार जानवरों को उनके फर के लिए नुकसान पहुंचाया जाता है। अब जंगल में ऐसे जानवरों की संख्या पहले से काफी कम हो गई है। कुछ महीनों बाद वह मुझसे अलग हो जाएगा, जैसे मैं कभी अपनी माँ से अलग हुई थी। मैं दूर से उसे जाते हुए देखूंगी। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, बल्कि इसीलिए कि जंगल में अलग रहना ही ज्यादा सुरक्षित होता है। अगर कभी आपको जंगल में ऐसा जानवर दिखे तो समझिए कि वह अपने जीवन के लिए लगातार कोशिश कर रहा है।